नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि एक वीडियो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं जो भारत भूगोल से संबंधित है और जो भारत का परिचय है उसमें दिया गया है। आज हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, भारत की कुल लंबाई। पहला फैक्ट है कि भारत की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसमें सीमा रेखा से 92 जिले और 17 राज्य से होकर गुजरती है। यानी जो भारत की सीमा रेखा है वो कहीं ना कहीं 92 जिले जो राज्य हैं उनके जिले और 17 राज्यों से गुजरती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। यानी आपको ये बता दें कि जो 7,516 किलोमीटर है वो द्वीपों समेत भारत की सीमा रेखा है, जबकि 6100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि की लंबाई, यानी गुजरात से लेके बांग्लादेश तक। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी रेखा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से नहीं हैं, ये कहा गया है इसमें, नहीं बनाते हैं। यानी भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं आपको याद रखना होगा। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। ये भारत के बीच में स्थित हैं, कहीं ना कहीं किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये हैं 5 राज्य ऐसे। ठीक है, अगला पॉइंट आपको देखना है। भारतीय राज्यों में गुजरात तट की रेखा सबसे लंबी है और इसके बाद आंध्र प्रदेश की। यानी इसमें यह कहा गया है कि समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई सीमा बनाता है तो वो गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ये पॉइंट बहुत ही याद, सटीक उत्तर रखने के लिए आपको एक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि त्रिपुरा 3 राज्य से, मतलब त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से ऐसा भारतीय कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा। यानी 3, त्रिपुरा से ही 3 हो जाता है। या तो त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की स्थल सीमा से स्पर्श करते हैं। यानी आपको याद रखना है भारत की जो स्थलीय सीमा की जो सीमा रेखा है वो कहीं ना कहीं 7 देशों से स्पर्श करती है। वो कौन कौन से हैं आप देखिएगा। पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान। ये आपको याद रखना है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। अगला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ गुजरती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है बांग्लादेश के साथ वो 4096 यानी 4096 किलोमीटर है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान से साझा करता है, जो कि केवल 106 किलोमीटर। ये भी आप याद रखना है कि भारत की जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान की सीमा से बनाता है, यानी 106 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखनी है। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी जो जल से सीमा बनाते हैं, तो वो आपका है तटीय सीमा। यानी जो तट का मतलब है जो आपको मतलब पास ही से सीमा रेखा बनाते हैं तट में जल के पास, तो वो है श्रीलंका और मालदीव। अगला पॉइंट है देश, ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। यानी ऐसे देश 3 भारत के साथ सीमा बनाते हैं जो जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये आपको पॉइंट को याद रखना है। ये हम आपको भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अध्ययन कर रहे हैं। हम क्रमबद्ध वीडियो लाएंगे जिससे कि आप अपने यानी भूगोल की एक अभिरुचि भी पैदा कर सकते हैं अपने इस विषय में, और आपको विषयवार आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो वो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये आपके राज्य थे, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह हैं जो पाकिस्तान की सीमा साथ बनाते हैं। यानी टोटल 5 ऐसे राज्य और 2 केंद्र शासित, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5 हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा। चीन के साथ 4 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, तो वो कौन कौन से। आपको यदि ये सटीक आंसर रहेंगे याद, तो कहीं ना कहीं आप अपने
एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं चीन के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है लेह है। आपको ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ कौन कौन से? उत्तराखंड है, उत्तराखंड ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है लेकिन अब ये राज्य है तो इसलिए ये इसको भी काउंट किया जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये आपको यहाँ याद रखना है कि पश्चिम बंगाल भी इसके साथ, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है कि भारत के साथ भूटान, यानी भारत की जो सीमा है वो भूटान की सीमा से लगता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी भारत के साथ भूटान के 4 राज्य, यानी भारत नहीं सॉरी, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य, भारत के जो राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, वो है लद्दाख, जो 80 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। अगला यह पॉइंट है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। पॉइंट सटीक सा आंसर इसका आपको ही लिखना होता है जब भी कोई कंपटीशन में एग्जाम दोगे ना तब। अगला पॉइंट है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। तो यानी चीन और भारत की जो सीमा का निर्धारण हुआ वो 1914 में हुआ था, जब प्रथम युद्ध छिड़ने ही वाला था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई थी, परंतु यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। यदि ये पूछा जाए कि 1947 से पहले जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब ये भारत के साथ सीमा बना रही थी, लेकिन 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उसने एक पार्टीशन विभाजन हो गया, तो ये फिर सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बनाने लगी। तो ये आपको देखना है प्रश्न कब पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता से पहले का पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद का पूछा जा रहा है। तो अगला पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है।